भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 1952 से 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन 1968 में कुछ राज्य सरकारों के गिरने के बाद यह व्यवस्था टूट गई। आज स्थिति यह है कि देश में लगभग हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार बार बार चुनावों के कारण प्रशासनिक संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है और आदर्श आचार संहिता के चलते नीतिगत फैसले बार बार रुक जाते हैं। सरकार का तर्क है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ही लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर चुनाव एक साथ कराए जाए तो यह खर्च काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर विधि आयोग और कई संवैधानिक विशेषज्ञ मानते हैं कि एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85 और 172 में संशोधन अनिवार्य होगा। साथ ही राज्यों की सहमति के बिना यह व्यवस्था लागू करना असंवैधानिक है। नीति आयोग और एडीआर के अध्ययनों के अनुसार जब केंद्र और राज्य के चुनाव साथ होते हैं तो मतदाता अक्सर दोनों जगह एक ही दल को वोट देते हैं, जिससे क्षेत्रीय मुद्दे कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए असली प्रश्न यह है, क्या प्रशासनिक दक्षता के नाम पर लोकतांत्रिक विविधता को जोखिम में डाला जा सकता है? एक देश एक चुनाव निस्संदेह एक बड़ा सुधार हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने से पहले संविधान, संघवाद और लोकतंत्र की आत्मा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।